बिहार में एक एक हफ्ते में आईपीएस अधिकारी के तबादले से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तुरंत बार आईपीएस पदाधिकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत बदलना ये कितना उचित है? आईपीएस के पद पर अपनी एक गरिमा होती है। कोई भी राज्य सरकार हो, यदि किसी भी आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग एक बार जिले में हो गई है तो कम से कम 2 साल के बिना या किसी गंभीर भ्रष्टाचार जैसी शिकायत के बिना उसे उनके स्थान से नहीं हटाना चाहिए। लेकिन वर्तमान युग में जहां पावर और सरकार की मर्जी से सब कुछ चलता हो तो वहां कुछ भी संभव है। लेकिन आईएएस और आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों की अपनी एक गरिमा है। इस मामले में राज्य सरकार को चिंतन करना चाहिए। किसी के कहने पर या किसी के प्रभाव में आने से राज्य सरकार को अपने दिए गए आदेश को वापस नहीं लेना चाहिए। इससे पहले भी दरभंगा रेंज में आईजी के रिटायरमेंट के बाद दरभंगा रेंज में 3 बार आईजी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसको लेकर बिहार ही नहीं दिल्ली तक चर्चाएं हुई। राज्य सरकार के साथ साथ चुनाव संबंधित पदाधिकारी को भी तबादले पर अपनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि तबादले में कई बार गलती तो नहीं हो रही है। कहीं तबादले में बार कहीं गलती तो नहीं हो रही है या पर्दे के पीछे कोई और खेल तो नहीं है। आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। 7 फरवरी है और दिन बुधवार का है। बिहार की बड़ी खबर है और ये आईपीएस महकमे की खबर है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जब दरभंगा आईजी रिटायर करते हैं ललन मोहन प्रसाद और फिर 24 दिन में 3 आईजी की प्रतिनियुक्ति दरभंगा रेंज में होती है। बड़ा सवाल उठता है। बिहार से लेकर गृह मंत्रालय तक में बैठे आईएएस और आईपीएस महकमे में चर्चा होने लगती है कि ये बिहार में क्या हो रहा है। 24 दिन में 3 आईजी की प्रतिनियुक्ति की गई। सवाल उठने लगा। फिर आ जाइए 3 जनवरी को एक आदेश जारी होता है जिसमें 10 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला होता है। कुछ आईजी है, कुछ डीआईजी है। आईजी पटना को आईजी हेडक्वार्टर बनाया जाता है। बाबूराम साहब को दरभंगा भेजा जाता है, जहाँ आईजी की पोस्टिंग होती थी वहाँ उन दरभंगा में डीआईजी को भेज दिया जाता है। बाबूराम साहब की जगह रशीद जमाल साहब को बेगूसराय का डीआईजी बनाया जाता है। 10 आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग होती है। लेकिन फिर आप चले आइए 3 जनवरी के बाद 26 जनवरी को 79 आईपीएस पदाधिकारी की बदली होती है। एक बड़ा नाम, मैं इसे नहीं कहूँगा बड़ा नाम, कोई पैरवी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी का अप्रोच, कोई बड़ा प्रभाव नहीं है एडीजी सुशील खोपड़े साहब के पास। मैंने कई बड़े आईपीएस से बात किया, मालूम किया, कहा कोई शिकायत पत्रकार महोदय नहीं है। बेहतर काम करते हुए एसटीएफ के एडीजी सुशील खोपड़े साहब को हटाया गया। आईएएस महकमे में चर्चा है, आईपीएस नहीं, आईएएस महकमे में चर्चा है। प्रभावशाली आईएएस अधिकारी है डॉक्टर एस सिद्धार्थ। बताया जाता है उनकी स्पेशल पैरवी से एडीजी एसटीएफ को हटाकर अमृत राज साहब जो 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं उनको वहां पोस्टिंग किया गया। कुछ बड़े पदाधिकारी आईपीएस लॉबी की बात पर विश्वास कीजिए तो पुलिस हेडक्वार्टर की चर्चा भरोसा कीजिए तो डीजीपी साहब और आईएएस एस सिद्धार्थ की मर्जी से एडीजी एसटीएफ का तबादला वहां से हो गया। बेहतर काम कर रहे थे, कोई शिकायत नहीं थी, हटाया गया। मुख्यमंत्री जी चिंतन करने का विषय है, चिंतन का समय है, जहां आपकी सरकार गठबंधन राजद के साथ छोड़कर एनडीए के साथ अपनी सरकार बीजेपी से बनाना चाहती थी। उस बीच 26 जनवरी को 79 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला होता है। फिर कोई बात नहीं। फिर आ जाइए 3 फरवरी को 2 आईपीएस का बदली होता है। 26 तारीख को शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा साहब को हटाते हुए उनको सीआईडी बुलाया गया। और फिर आ जाइए 3 फरवरी को रवि रंजन साहब है, मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कभी भेंट मुलाकात मेरी नहीं है। आईपीएस पदाधिकारी रवि रंजन साहब से उनको वैशाली से हटा दिया जाता है। वैशाली से हटाकर उनको सीआईडी ला दिया जाता है और कार्तिकेय शर्मा साहब को वहाँ भेज दिया जाता है वैशाली। सवाल उठता है, बार सवाल उठ रहा है, सवाल उठ रहा है दरभंगा रेंज से सवाल उठ रहा है कि जहां राज्य सरकार आईजी की पोस्टिंग की थी दरभंगा और पूर्णिया, वहां डीआईजी की पोस्टिंग कर दी गई। सवाल उठने लगा बार कि 24 दिन में 3 आईजी की प्रतिनियुक्ति दरभंगा रेंज में क्यों की गई। फिर सवाल उठने लगा जब कार्तिकेय शर्मा साहब को शेखपुरा एसपी से हटाते हुए सीआईडी बुलाया गया तो तुरंत
जो आदेश 26 जनवरी को निकला, मात्र 4 से 5 6 दिन 7 दिन भी मान लीजिए, 8 दिन भी मान लीजिए, या 10 दिन भी मान लिया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर कार्तिकेय शर्मा साहब को वैशाली का एसपी बना दिया गया। किसी और आईपीएस पदाधिकारी को जो 3 साल से 4 साल से अलग विभाग में है उसको भेजा जा सकता था, लेकिन हफ्ता भर में 10 दिन में आईपीएस पदाधिकारी के हस्तांतरण मेरे समझ से परे है। एक बड़े रिटायर आईपीएस पदाधिकारी ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री विधि व्यवस्था को लेकर और आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंग को लेकर बड़ी गंभीरता से अपना निर्णय लेते थे, लेकिन जो इधर तबादला हो रहा है, बताया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता पूर्वक पदाधिकारियों के तबादले की लिस्ट पर अपना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। कुछ बड़े पदाधिकारी की बात माने तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब और वर्तमान डीजीपी साहब का तबादले में चला है, तो आईपीएस के पद की गरिमा होती है। बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल तबादला हुआ है, रशीद जमा साहब को लाया गया, जनवरी में लाया गया, उनको 10 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला हुआ, उनको बेगूसराय डीआईजी बनाया गया। हल्ला है अभी 26 जनवरी को मुंगेर एसपी को बदला गया, मुंगेर एसपी को नया एसपी को इमरान मसूद साहब है उनको लाया गया है, फिर किशनगंज एसपी को लाया गया, फिर आरा एसपी को लाया गया। हमारे पास चर्चा पर यदि भरोसा कीजिए, पर्दे के पीछे की चर्चा जो आईएएस और आईपीएस महकमे में चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजद को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो अब हाल फिलहाल जिन आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग आरा में हुई है, किशनगंज जिले में हुई है, बेगूसराय में डीआईजी की हुई है और मुंगेर में एसपी की हुई है, ये 4 जिले में 3 जिले के एसपी और 1 रेंज के डीआईजी को हटाने की चर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आईपीएस के पद की गरिमा होती है। आप मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से बिहार को चला रहे हैं, 29 तक मुख्यमंत्री रहिए, कोई बोलने वाला नहीं है। राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। अब राजद के साथ गए, बीजेपी के साथ गए, हर व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति की पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाती है। इस पर हमारा चैनल कोई तरह की आपत्ति नहीं जता रहा है, लेकिन सवाल उठता है आईएएस और आईपीएस के पद की गरिमा का कि मात्र हफ्ते भर में 10 दिन में एक ही आईपीएस को बार बार इधर बार बार उधर, ये क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या जो सलाहकार आपके साथ हैं वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, या तबादले में कोई खेला तो नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार जी, ध्यान देना होगा, ये गंभीर मामला है, चिंतन का मामला है। बड़ा तबादला हुआ 3 जनवरी, 26 जनवरी, 3 फरवरी, फिर दरभंगा रेंज में 3 आईजी की प्रतिनियुक्ति, और फिर एक चर्चा हो रही है कि आरा एसपी, किशनगंज एसपी, मुंगेर एसपी और बेगूसराय के डीआईजी को राज्य सरकार तबादला कर सकती है, बदल सकती है उनको उनके स्थान से। कुछ दिन पहले उनकी पोस्टिंग हुई है। ये बिहार में क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? बड़ी जांच एजेंसी है, गृह मंत्रालय तक है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईएएस आईपीएस पदाधिकारी कहते हैं। ये बिहार राज्य में आईपीएस के जो पद की गरिमा है उसके साथ ये क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, पद की गरिमा होती है, उसका ख्याल रखिए। और बार तबादले में सवाल क्यों उठ रहा है? किसकी गलती है? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेला तो नहीं हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ध्यान देना होगा, एक गंभीर मामला है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।